नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मोनिका सोनी है और मैं आज आपके साथ में कक्षा 8 के विज्ञान का जो पहला पाठ है फसल उत्पादन और प्रबंध, उससे रिलेटेड नोट्स लेकर आई हूँ। फसल उत्पादन और प्रबंध में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है फसल, यानी कि फसल जो है वो किसे कहते हैं। तो जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर लगाए जाते हैं या उगाए जाते हैं तो इसे हम फसल कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी भी एक खेत के अंदर जब एक जैसे पौधों को अपन बड़े पैमाने पर उगाते हैं, लगाते हैं तो इसे हम फसल कहते हैं। इसके बाद आता है फसल के प्रकार। जो फसलें होती हैं उनको मुख्य रूप से जो है कितने भागों में बांट सकते हैं अपन? 2 भागों के अंदर बांट सकते हैं। तो अपन देखते हैं फसलों के प्रकार। फसल जो होती है मुख्य रूप से वो 2 प्रकार की होती। पहली है खरीफ की फसल और दूसरी है रबी की फसल। अब इसमें अगर अपन वर्णमाला के क्रम को देखें तो पहले ख आता है, फिर र आता है। अब अपने को सबसे पहले इसमें माह याद करना है कि खरीफ की जो फसल है वो कौन से महीने में होती है। तो खरीफ की जो फसल है अपने कौन से महीने में छुट्टियां रहती है स्कूल की? जून के महीने में। तो जून से लगा के सितंबर का जो महीना है यहाँ पे खरीफ की फसल बोई जाती है। जबकि रबी की फसल के लिए जो माह है वो कौन सा है? अक्टूबर से मार्च, यानी कि सितंबर के जस्ट बाद क्या आता है? अक्टूबर। अक्टूबर से लगा के मार्च के बीच में रबी की फसल होती है, यानी कि अक्टूबर में उसे बोया जाता है और मार्च में काट लिया जाता है। जबकि खरीफ की जो फसल होती है उसे जून महीने में बोया जाता है और सितंबर महीने में काट लिया जाता है। अगर अपन इसकी ऋतु देखते हैं तो खरीफ की जो फसल होती है वो होती है वर्षा ऋतु के अंदर, और जबकि रबी की जो फसल होती है वो होती है शीत ऋतु के अंदर। अब खरीफ की फसलों के जो उदाहरण हैं वो है जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास। ये सारे के सारे खरीफ की फसल के उदाहरण हैं। जबकि रबी की फसल के उदाहरण हैं गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि। और अभी जो चल रही है वो कौन सी ऋतु है? शीत ऋतु है। तो शीत ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? रबी की फसल बोई जाती है। और अभी अपने खेतों में क्या क्या बोया हुआ है? गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि। इसके बाद अपन जो देखते हैं वो है फसल की पद्धतियां या कृषि की पद्धतियां, यानी कि किसान जो है वो खेत के अंदर जो फसल बोता है उसके लिए वो कितनी पद्धतियों को या कितने चरणों में फसल को उगाने से लेकर के और फसल तैयार फसल को काटने तक का जो पूरा पीरियड होता है उसमें वो क्या क्या स्टेप फॉलो करता है, यानी कि क्या क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले आता है इसमें मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने के लिए वो क्या करता है? खेत के अंदर हल चलाता है, और जो जिस हल का वो उपयोग करता है वो लकड़ी का भी हो सकता है और लोहे का भी हो सकता है। तो हल चलाने से क्या होता है? वो मिट्टी, नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है और ऊपर की नीचे चली जाती है, तो मिट्टी पोली हो जाती है। और इससे क्या होता है, जब वो फसल उगाता है तो उससे पौधे की जो जड़ें होती है आसानी से श्वसन कर सकती है। फिर अगला आता है इसमें, और ये मिट्टी तैयार करने के लिए वो क्या करता है? मिट्टी को उलटना पलटना और उसे पोला बनाना, ये जो क्रिया होती है वो कहलाती है जुताई। अब आता है बुआई। बुआई यानी कि बोना। फसल को बोने के लिए वो क्या करता है? अच्छे किस्म के बीजों का उपयोग करता है। अगर वो खराब किस्म के बीजों का उपयोग करेगा तो क्या होगा? फसल का जो उत्पादन होगा वो अच्छा नहीं होगा। और अच्छे बीजों को अलग करने का तरीका क्या होता है कि उनको पानी के अंदर डाल दिया जाए। तो जो अच्छे वाले बीज होंगे वो पेंदे में रह जाएंगे और जो खराब बीज होंगे वो उसकी सतह पर तैरने लग जाएंगे, तो हम उसको अलग कर सकते हैं। अब आता है अगला, खाद और उर्वरक देना। वो अच्छी फसल के लिए क्या करता है किसान? समय समय पर खाद और उर्वरक देता है। खाद जो होती है प्राकृतिक होती है, जबकि उर्वरक जो होते हैं वो मानव निर्मित होते हैं। और खाद जो होती है उर्वरक से ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि ये क्या करती है? फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाती है। और उर्वरक का जरूरत से ज़्यादा मात्रा में लंबे समय तक उपयोग करने से भूमि जो है बंजर होने का खतरा बना रहता है। अब अगला आता है सिंचाई, यानी कि फसल लगाने के लिए जब वो बीज बो देता है, खाद उर्वरक दे देता है, तो उसके बाद आता है सिंचाई। सिंचाई के जो स्रोत हैं वो है जैसे कि तालाब, नदियाँ, नहरें,
कुएं, बावड़ियाँ जो भी अपने आसपास हैं, हम सिंचाई के लिए साधनों का प्रयोग करते हैं। तो पारंपरिक सिंचाई के साधन भी है और आधुनिक सिंचाई के साधन भी है। अब आता है खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार का मतलब क्या होता है कि जो फसल किसान के द्वारा बोई जाती है उसके अलावा जो पौधे अपने आप से उग जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं, कि जिसको किसान लगाता नहीं है लेकिन वो अपने आप से उग जाते हैं। अगला आता है कटाई। कटाई का मतलब क्या हो गया? जब किसान की फसल पककर तैयार हो जाती है तो वो क्या करता है? उसको काटता है। दराती की सहायता से भी इसका कटाई का कार्य किया जा सकता है। इसके अलावा थ्रेसर, हार्वेस्टर, ये सारी की सारी मशीनें कटाई में काम आती है। और लास्ट में आता है भंडारण, यानी कि जब फसल जो है काट के बिल्कुल पक के तैयार हो जाती है और उसकी कटाई हो जाती है, भूसे से दानों को अलग कर लिया जाता है। फिर जो अनाज जो है उसको इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े भंडार गृह का उपयोग किया जाता है। इसको अपन साइलो भी कहते हैं। इस प्रकार से आज अपन ने फसल की परिभाषा और उसकी पद्धतियों के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में अपन फसल जो है इससे रिलेटेड आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।